एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है इसके अंदर क्या बोला गया है, कह रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। जैसा जैसा बोला गया है, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है, वैसे वैसे हम लोग इसको डायग्राम बनाना शुरू कर देते हैं। कह रहा है कि ए बी सी, ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। इसने बोला भी है विद ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी आर इक्वल। उसने बोला इक्वल है तो मैंने कह दिया इक्वल है। कह रहे हैं अच्छा, अगर ये दो साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। इसका रीजन क्या देंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। एंगल किसके अपोजिट है, इक्वल साइड के अपोजिट है, तो ये हमारे एंगल भी इक्वल है। अगर मेरी साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। कह रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। जो कह रहा है बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। बाइसेक्टर मीन्स, बाइसेक्टर मतलब बराबर बराबर बांटना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बांटना नहीं, बाइसेक्टर मीन्स बराबर बराबर भागों में बांटना। कह रहा है एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। जो बाइसेक्टर है, जो एंगल बी का बाइसेक्टर है और एंगल सी का जो बाइसेक्टर है, वो एक दूसरे को कहाँ मिलते हैं, इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पे मिलते हैं, ओ पे। फिर इसने बोला ज्वाइन ए टू ओ, ए टू ओ, इसको ज्वाइन कर लो। इसने बोला ज्वाइन कर लो इसको, ठीक है। कह रहा है शो दैट, कह रहा है ओ बी, कह रहा है ओ बी और ओ सी, कह रहा है इन दोनों को बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, इसको बाद में करते हैं, एक एक करके हम सब चीज़ें करते हैं। सबसे पहले हमें देखो यहाँ गिवन सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमें गिवन क्या दे रखा है, हमें गिवन क्या है, गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच, जिसके अंदर क्या है, ए बी बराबर में है ए सी, ए बी और ए सी बराबर है, और एंगल बी, ये जो है एंगल बी को ओ बी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट, ओ बी बाइसेक्ट एंगल बी एंड ओ सी, ओ सी मतलब ये रहा ओ सी बाइसेक्ट एंगल सी, है ना। ये इसको एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है मेरे पास, ये हमारे पास गिवन हो गया। ठीक है, अब टू प्रूव हमें प्रूफ क्या करना है, ये तो हमें लिखा है भैया ओ बी बराबर में है ओ सी। ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट हमारा क्या है, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। इतना लिख, अच्छा कई बार क्या होता है कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं प्रूफ से। ये लिखा करो थोड़ा सा, ये लिखने से क्या होता है, ऐसा लगता है बहुत बड़ा लिख दिया। टीचर भी कहता है हाँ भाई बच्चे ने कुछ तो लिखा है, कुछ तो नंबर दो, तो इसके भी नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, इसको लिखा करो गिवन टू प्रूव, फिर प्रूफ। और एक चीज़ और, डायग्राम जरूर बनाना, बिना डायग्राम के मार्क्स नहीं मिलेंगे, एक नंबर भी नहीं मिलेगा। वो टीचर दया करके दे देते हैं नंबर कि चलो भाई यार बच्चा फेल हो रहा है दे दो मार्क्स, डायग्राम नहीं बनाया। लेकिन बिना डायग्राम के मार्क्स नहीं मिलने चाहिए, और ना ही मिलेंगे तुम्हें, स्कूल में काट देंगे। ठीक है, डायग्राम जरूर बनाना, बिना डायग्राम के मार्क्स नहीं है। अच्छा प्रूफ, अच्छा मैंने क्या बोला था कि ये एंगल बी और एंगल सी इक्वल है कि नहीं है, है। देखो फिर से मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर ये दो साइड इक्वल है तो ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, मान लो, वैसे ही कह रहा हूँ, मान लो कि ये 60-60 है एग्जाम्पल। अगर मैं इसका आधा करता हूँ तो ये 30-30 हो जाएगा। मान लो आधा आधा करूँ, ये भी 30 ये भी 30। जब ये दोनों इक्वल है तो साइड इक्वल होगी, यही तो मुझे प्रूफ करना है, ओ बी और ओ सी इक्वल है, यही तो प्रूफ करना है ना मेरे को। तो अब हम देखो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे। हम लिखेंगे कि एंगल बी बराबर, बी मत लिखो, ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ए सी बी। रीजन क्या देंगे, साइड अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू
इक्वल साइड। एंगल किसके अपोजिट है? इक्वल साइड के। अगर साइड इक्वल है, अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साइड इक्वल है, अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, इसलिए एंगल इक्वल हो गया। एंगल क्यों इक्वल है? क्योंकि एंगल किसके अपोजिट है? इक्वल साइड के। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है, यानी ये पूरा पूरा, ये मैं रफली स्केच बना देता हूँ कि साफ साफ, इसमें तो बहुत सारी लाइनें चली गई हैं, इसमें लाइनें कम है तो मैं रफली स्केच बना के दिखा देता हूँ तुम्हें। अब हमारे पास क्या है कि अगर ये दोनों इक्वल है तो इसके आधा भी तो इक्वल होगा, आधा, है ना? तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, यानी ये दोनों इक्वल होने चाहिए। यानी हाफ ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल है हाफ ऑफ एंगल ए सी बी। अगर ये दोनों इक्वल है तो आधा आधा कर दूं तो भी इक्वल होना चाहिए। तो इसका आधा क्या होगा? ए बी सी का आधा ये वाला होगा कि नहीं होगा? ओ बी सी, या तो नाम दे देते इसका 1 और 2, ठीक है, ऐसे भी इजी हो जाता है। ये मत दो, कई बार टीचर कहते हैं नहीं सही रखता, तो इसको लिखते हैं एंगल ओ बी सी, ओ बी सी, ओ बी सी। भाई आधा तो ये हो गया, ओ बी सी है, और ओ सी बी, एंगल ओ सी बी, ओ सी बी। लेकिन इसका रीज़न तो देना पड़ेगा भाई, कैसे हो गया ये एकदम इसका आधा ही है, ये कैसे पता लग रहा हमें? ये भी रीज़न देना पड़ेगा। हम देंगे बिकॉज, क्योंकि जो ओ बी एंड ओ सी, ऐसे लिख दो, ओ बी बाइसेक्ट एंगल बी, ओ सी बाइसेक्ट एंगल सी। बस ऐसे, ओ बी, जो ओ बी है वो एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, जो ओ सी है वो एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखो तुम में देखो, अब कह रहे हो तुम ये दोनों एंगल इक्वल है, ये वाले। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, इस वाले ट्रायंगल की, तो इसके अंदर से ये दोनों एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल होगी। तो फिर मैं बताता हूँ, इन ट्रायंगल ओ बी सी में देखो ये दोनों इक्वल है, एंगल ओ बी सी इक्वल है एंगल ओ सी बी, ओ बी सी ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है। अब प्रूव मैंने ऊपर सिद्ध करा है। भाई इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, अगर इस वाले ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों साइड इक्वल होगी, यानी हमारे पास क्या रहेगा? ओ बी बराबर में है ओ सी, ओ बी बराबर में ओ सी। रीज़न क्या देंगे? ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। रीज़न हम देंगे साइड अपोजिट। अब क्यों उल्टा आ जाएगा? साइड किसके अपोजिट है? इक्वल एंगल के। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। साइड किसके अपोजिट है? इक्वल एंगल के अपोजिट है, ठीक है। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, ये जो साइड है ये किसके अपोजिट है? इक्वल एंगल के। बराबर है ना एंगल दोनों, तो इसके साइड भी इक्वल होंगे, ठीक है। ये मेरा पहला प्रूफ हो गया, ठीक है, ये वाला। अब मेरे को ये वाला प्रूफ करना है। ये देखो, ये भी बहुत ईजी है, इसमें भी हमें क्या करना है, इसको ये तो क्वेश्चन है, इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, अब इसको भी 2-3 तरीके से कर सकते हैं। 2 तरीके तो सिंपल है। देखो एक तरीका तो है भाई, ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल को, इसको रेड कलर से थोड़ा सा इंडिकेट कर देते हैं, एक सेकेंड, ये रहा ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये रेड कलर से दिखाई दे रहा है कि नहीं? ए ओ बी या ए ओ बी, सॉरी ए ओ बी या ए बी ओ, कुछ भी लगा लो, ए ओ बी ए ओ सी। अगर मैंने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, सबसे पहले हमें सोचना तो पड़ेगा कि भाई हमें करना क्या है। बिना सोचे तो हम कर ही नहीं पाएंगे। अगर मैंने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो तुम बताओ कि ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? सीपीसीटी से बराबर होगा। भाई सीपीसीटी से दोनों बराबर हो गया। अगर ये सीपीसीटी से बराबर हो जाता है तो इसका मतलब ये जो ओ ए ओ है या ओ ए है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर ये दोनों बराबर है तो इसको बीचों बीच से काट रहा होगा। यही तो मुझे प्रूफ करना है। कहाँ गया वो? ओ ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमें इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट के भी 2-3 तरीके से कर सकते हैं इसको। साइड एंगल साइड से कर सकते हैं, साइड साइड साइड।
जो सबसे आसान है वो साइड 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 है। देखो कैसे इसके अंदर है। सेकंड पार्ट, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी, बहुत सिंपल है। ए ओ बी ए ओ सी, भाई ये हमें दे रखा है कहाँ पे? ए बी बराबर है, ये हमें गिवन है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी हमें गिवन है। और ओ बी बराबर ओ सी, ये रहा, इसको नंबर 1 दे दो फ्रॉम फर्स्ट। ओ बी बराबर ओ सी फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से हमने देख लो, यहाँ से देख लो ओ बी बराबर ओ सी। और ए ओ या ओ ए से लग रहा है, ओ ए ये रहा कॉमन। अब मुझे बताओ ये किससे हो रहा है? ये वाली साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये कॉमन, तो ये कॉन्ग्रेंट हो गया। ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए ओ सी बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल। अब बच्चे कहते हैं सर ये साइड 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 रख लो, कॉन्ग्रेंसी रूल रहने दो, मत लिखो, इसकी हमें क्या ज़रूरत है? नहीं, ये साइड 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 से सिमिलैरिटी रूल भी होता है जो क्लास 10th में पढ़ोगे तुम, इसलिए लिखा करो कॉन्ग्रेंसी रूल, ठीक है? क्योंकि एक साइड 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 सिमिलैरिटी रूल भी होता है, वो 10th में पढ़ोगे तुम, ठीक है? अच्छा, ये दोनों हो गया हमारे पास, ये कॉन्ग्रेंट हो गए, तो एंगल ये दोनों एंगल इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? अच्छा 1 और 2 दे दो, इसको नाम लो, एंगल 1 नाम रहने दो, दे देते चलो, एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2, ओ जगह नहीं है, इसके सामने लिखो बाय सी पी सी टी, ठीक है? थोड़ी जगह बना लेते हैं, बाय सी पी सी टी, ठीक है? अब ये दो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? जो ए ओ है, ए ओ यही तो मुझे प्रूफ करना था, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, जो ए ओ है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मतलब 2 बराबर भाग में बांटता है। एंगल 1, अच्छा जब ये एंगल 1 और एंगल 2 दे रहा हूँ तो डायग्राम में तुम्हें लिखना पड़ेगा एंगल 1 और एंगल 2, अगर तुमने लिखा ही नहीं तो मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। अब उसको टीचर को क्या पता कि भाई एंगल 1 और एंगल 2 किधर है? इधर लिखा है, इधर लिखा है, मैंने लिखा ना इधर इधर इक्वल है, तो आपको लिखना पड़ेगा एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते एंगल 1 और एंगल 2 तो आप लिखोगे बी ए ओ सी ए ओ, ये बार बार इतना लिखना टाइम थोड़ा सा वो लगता है, कंज्यूमिंग लगता है, तो ये भी सही होता है। बस हैंड्स प्रूफ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।